वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे बहुत ही इजी, टेस्टी एंड बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ धुआं दही गोश्त बनाने की। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम तेल शामिल करेंगे। पौना कप मैंने ऑयल लिया, ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा फिर प्याज शामिल करेंगे। 2 लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, स्लाइस में मैंने काट लिया है। सबसे पहले प्याज को हम ब्राउन करेंगे, अच्छा सा सुनहरी कलर देंगे। जैसे प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर गोश्त ऐड कर देंगे। धुआं दही गोश्त आप बीफ और मटन और चिकन में बना सकते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम गोश्त ऐड कर देंगे। 1 kg मैंने मटन लिए। 1 टेबलस्पून भरकर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अब गोश्त को हम प्याज जिंजर गार्लिक पेस्ट में अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होगा बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स पे बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली है। बहुत ही कम अज्जा यूज़ होते हैं इसमें। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पीसा हुआ ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज के साथ फ्राई कर लिया था, अच्छे से भून लिया था। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड कर दी है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर दिए। स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट लगातार अच्छे से भुनाई कर ली है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब दही शामिल करेंगे। 1 कप दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। दही शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट फिर से भूनेंगे। 1 कप दही ऐड करने के बाद अच्छे से भून लिए। पानी खुश्क हो चुका है दही का। अब हम पानी शामिल करेंगे। पानी इतना ऐड करेंगे, 4 कप पानी मैंने ऐड कर दिया। इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें गोश्त हमारा आसानी से गल जाए। गोश्त आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। 20 मिनट के लिए प्रेशर दें, आसानी से गोश्त गल जाएगा। हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए हमने लो फ्लेम पर कवर कर दिया था। लो फ्लेम पर हमने गोश्त को पका लिया। गोश्त हमारा गल चुका है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी जब मैंने बनाया था। लास्ट में मैंने 1 टीस्पून भर के जायफल जलवत्री का पाउडर ऐड कर दिए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। लंबा कटा हुआ अदरक शामिल कर दिया है। हरा धनिया, लंबी कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दावतों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और बहुत ही डिफरेंट है। अक्सर हम दूसरे गोश्त वगैरह की रेसिपीज़ तो बनाते रहते हैं, मगर ये डिफरेंट तरीका है बनाने का। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। जो लास्ट में हम कोयले का धुआं देते हैं उससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये देखिए कोयला मैंने ढकने के लिए रख दिया था। अच्छे से मैंने कोयले को ढका लिया है। अब गोश्त की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब लास्ट में हमने चूल्हा बंद कर देना। मैंने चूल्हा बंद कर दिया और दही ऐड कर दिया। अच्छे से बीट करके किनारों पे दही ऐड कर दिए। इसी तरह हम गार्निश करेंगे। आप एक ट्रे में निकाल लें या बाउल में निकाल लें। लास्ट में दही ऐड कर दें एजिस पे और प्याज के लच्छे से काट के प्रेजेंट करें। हरा धनिया और लंबे कटे हुए अदरक से पेश करें। इस तरह आपने डिश आउट करना है और लास्ट में कोयले का धुआं देना है और बहुत ही ज़बरदस्त कोयले का प्याज़ों में भी फ्लेवर आएगा। अब हम कोयले का धुआं देंगे इसको गोश्त को। ये देखिए कोयला अच्छे से दिखा लिया। अब एल्युमिनियम फॉइल का एक मैंने पेपर लिया, छोटा सा पीस ले लिया, उसके ऊपर कोयला रख दिया और चंद कतरे ऑयल के डाल दिए। 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था। अब कोयला हमने हटा लिया। 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था। अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है इसके अंदर धुआं दही गोश्त में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आज मैं व्यूअर्स आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ टमाटर गोश्त बनाने की, जो बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही यमी बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है जो बहुत ही झटपट बन जाती है। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़े का टमाटर गोश्त आपने भी ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। सबसे पहले पैन के अंदर हम पौना कप तेल ऐड करेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ रेसिपी को लाइक भी किया करें और फैमिली फ्रेंड के साथ चैनल को शेयर करें। चैनल का लिंक, जीरा भी ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को कैसे सेव किया जाता है इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर है, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। इस तरह आप जिंजर गार्लिक पेस्ट को महफूज कर सकते हैं। महफूज करके 1 साल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बना के रख लेते हैं तो। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। साथ ही हमने गोश्त ऐड कर दिया है। 600 ग्राम बकरे का गोश्त है। इस तरह आप अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लेते हैं फ्रीजर में 1 साल तक बिल्कुल खराब नहीं होता। और अगर आप 1 से 2 हफ्ते के लिए बनाना चाहते हैं तो आप फ्रिज में रखें। गोश्त को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ जीरे के साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है। 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च पीसी भी ऐड कर दी है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और स्पाइसेस ऐड करने के बाद थोड़ी सी भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे गोश्त हमारा तकरीबन 80% सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। बाकी हम टमाटरों में पकाएंगे गोश्त को। अच्छे से हमने भुनाई कर ली है। अब हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 गिलास भर के आप पानी ऐड करेंगे। व्यूअर्स प्लीज हमारी हौसला अफजाई किया करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। आपकी फीडबैक का इंतजार रहता है। पानी ऐड करने के बाद लो फ्लेम पर कवर करके पका लिया था। गोश्त हमारा तकरीबन 80% कुक हो चुका हुआ, 80% सॉफ्ट हो चुका हुआ है। अब हम टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। 400 ग्राम मैंने टमाटर लिए थे। 1/2 कप पानी ऐड करके ब्लेंडर में मैंने डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। प्यूरी रेडी हो गई, वो हम ऐड कर देंगे। आप इसमें डायरेक्ट टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। प्यूरी ऐड करने के बाद हम फिर से कवर करके पकाएंगे। जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क होगा फिर अच्छे से हम भुनाई करेंगे। आप भी जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही डिफरेंट है। अक्सर भुना हुआ गोश्त तो हम बनाते रहते हैं, आलू गोश्त भी बनाते रहते हैं और डिफरेंट रेसिपीज हम बनाते रहते हैं गोश्त की। अगर आप ये टमाटर गोश्त बनाते हैं ये तो बहुत ही फ्लेवर में लाजवाब है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। भुनाई हमने अच्छे से कर ली है। लास्ट में हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं, हरा धनिया ऐड किया। बहुत ही मज़े का टमाटर गोश्त तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और आगे भी ऐसी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्वेश्चन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चले बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 kg बकरे का गोश्त लिया है। चले पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर 1/4 कप तेल ऐड करेंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ही फ्लेवर बहुत लाजवाब आता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और चैनल को फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है। ऑयल ऐड करने के बाद गोश्त ऐड कर देंगे। 1 kg बकरे का गोश्त लिया मैंने। 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। साथ ही हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऑलरेडी मेरी रेसिपी है, मैंने पेस्ट बना के फ्रीज कर लिया था। अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट को महफूज करके रख लेते हैं फ्रीज़र में तब 1 साल तक ख़राब नहीं होता। इसकी रेसिपी का लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन में कि किस तरह जिंजर गार्लिक पेस्ट को महफूज किया जाता है। इस तरह आप इकट्ठा बना के रख लें। अलग अलग शीशी में मैंने रखा हुआ है, मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है। अगर आप 1 से 2 माह के लिए रखना चाहते हैं तो नीचे रख दें
और अगर आप पूरा साल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्रीज़र में रखें। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के ग्राइंड किया था, इसलिए ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा नमक है पेस्ट में। आप भी इस तरह जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लें। जब भी आप गोश्त वाली कोई डिश बनाएं, कोई दाल चावल बनाएं, जब भी आप दाल बनाएं या गोश्त की रेसिपी बनाएं तो इस तरह आप निकालें और झटपट पकाना शुरू कर दें। इस तरह आपको छीलने में या गोश्त पकाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह ये नहीं होगा कि आपको पहले लहसुन छीलना पड़ेगा, अदरक छीलना पड़ेगा। इस तरह आपने अगर पेस्ट बना के रखी होगी तो झटपट आप बना सकते हैं। इस तरह जब भी मेहमान अचानक आ जाएं तो इस तरह टाइम भी सेव हो जाता है। गोश्त को हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट में अच्छे से फ्राई कर लिया है ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। कलर भी चेंज हो चुका हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करेंगे। 3 लार्ज साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। आप प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। ½ टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे। वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जिंजर और गार्लिक पेस्ट में भी थोड़ा सा नमक है। 1 से 2 मिनट पकाएंगे। एक से 2 मिनट पकाने के बाद हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें गोश्त हमारा आसानी से गल जाए। 2 से 2.5 गिलास हम पानी ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर हम गोश्त को पकाएंगे। यकीन करें बहुत ही मज़े का बनता है। आप नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, चावलों के साथ सर्व करें, तंदूरी रोटी के साथ खाएं। यकीन करें बहुत ही मज़े का और लाजवाब बनता है। लो फ्लेम पर हमने पकने के लिए रख दिया। 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। देखिए पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका हुआ है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, क्योंकि लो फ्लेम पर हमने गोश्त को पकाया है। और थोड़ी सी हम भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। चंद हरी मिर्चें ऐड करेंगे, जूलियन कट में मैंने काट लिया था। अच्छे से आप भुनाई कर लें। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते। लास्ट में हम कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, जो दरदर की हुई होती है, थोड़ी सी क्रश की हुई। पहले मैंने ½ टीस्पून पिसी हुई ऐड की थी। अब लास्ट में ½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और लास्ट में 2 टेबलस्पून लेमन स्क्वीज करेंगे, जिससे फ्लेवर और भी लाजवाब हो जाएगा। इस तरह आप बकरा ईद पे इस तरह रेसिपीज बनाएं। आप यकीन करें बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। दावतों में बनाएं आप। नमकीन गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है। साथ प्लेन राइस बना लें। तंदूरी नान के साथ भी साथ दही का रायता बनाएं, साथ फ्रेश सैलेड काटें, बहुत ही मज़े का बनता है। और लास्ट में हम हरा धनिया ऐड करेंगे। फ्रोज़न धनिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी धनिया को फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, धनिया ख़राब नहीं होता। और गार्निश में हम अदरक ऐड करेंगे, लंबा कटा हुआ, जूलियन में कट किया हुआ। हरी मिर्चें ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार है। अभी मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है और बहुत ही मज़े का है। ज़रूरी नहीं आप नान के साथ खाएं, सिंगल भी आप ऐसे ही खा सकते हैं, एज इट इज़ खाएं आप। बहुत ही मज़े का है। और जिसमें नमकियात की कमी हो जाए बॉडी में, जब कभी किसी पेशेंट को आ जाती है, तो उनके लिए भी नमकीन गोश्त बहुत ही लाजवाब है, मुफीद है उनके लिए। लास्ट में फिर से हम कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे, हरी मिर्च, लंबा कटा हुआ अदरक से गार्निश करेंगे और लेमन के साथ।
बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।